गुड मॉर्निंग टू ऑल। आज पढ़ने वाले हैं आईवी कैनुला के बारे में। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, इसके बारे में आज पढ़ने वाले हैं। देखिएगा, आईवी कैनुला एग्ज़ाम के व्यू से एंड प्रैक्टिकल व्यू से दोनों तरफ से ही बहुत इम्पोर्टेंट है और लाइफ लॉन्ग यदि मेडिकल सेक्टर के अंदर रहना है तो इसकी जानकारी आपको रहनी बहुत ज़रूरी है। तो जानिए आईवी कैनुला के बारे में आज क्या क्या अपन पढ़ने वाले हैं। आईवी कैनुला या इस चैप्टर के अंदर आज पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ द कैनुला। कितने टाइप्स के कैनुले होते हैं, आईवी कैनुला का यूज क्या है, आईवी कैनुला की साइज क्या होती है, कैसे आइडेंटिफाई करते हैं, आईवी कैनुला के कौन कौन से पार्ट होते हैं, आईवी कैनुला साइज फॉर एडल्ट के लिए कौन सा कैनुला यूज करते हैं, आईवी कैनुला साइज ऑफ चाइल्ड के लिए कौन सा यूज करते हैं, आईवी कैनुला की कितनी प्राइस रहती है और आईवी कैनुलेशन साइट्स कौन कौन सी साइट्स पे आईवी कैनुला लगाया जाता है, उसके बारे में आज डिटेल से बात करने वाले हैं। देखिएगा, बहुत इम्पोर्टेंट है, ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं कि आईवी कैनुला किस टाइप का होता है। देखो, ये कैनुला है, ठीक है, इसको आईवी कैनुला बोलते हैं। आईवी का फुल फॉर्म हुआ आईवी, इंट्रावीनस, इंट्रावीनस कैनुला, है ना। जो वीनस मतलब वेन के अंदर, इंट्रा यानी अंदर और वेनस मतलब वेन के अंदर, तो वेन के अंदर जो लगाते हैं वो है कैनुला। देखते हैं कैनुला की डेफिनेशन क्या है। देखिएगा, आईवी कैनुला है वो इंसर्ट कहाँ करते हैं, वेन के अंदर। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि आईवी कैनुला है वो कहाँ इंसर्ट करते हैं, तो वेन के अंदर इंसर्ट किया जाता है। दूसरा है इम्पोर्टेंट है कि आईवी कैनुला का यूज क्या है या पर्पज़ क्या है, उसके बारे में बात करें हैं तो आईवी कैनुला है वो एडमिनिस्टर आईवी फ्लूइड होते हैं, जो पेरेंटल फ्लूइड होते हैं वो उनको एडमिनिस्टर करने के लिए। दूसरा, जितने भी मेडिसिन है उस मेडिसिन को एडमिशन करने के लिए, तथा उसके बाद में है ऑब्टेन सैंपल, है ना, ब्लड सैंपल को लेने के लिए भी आईवी कैनुला का यूज किया जाता है। देखते हैं आईवी कैनुला कौन सी रेंज में मिलते हैं, है ना। रेंज का मतलब है कि कहाँ से कहाँ तक, जैसे कि इसमें लिखा हुआ आईवी कैनुला रेंज 14 गेज टू 16 गेज, 14 नंबर से लेकर के 26 नंबर के जो गेज होते हैं उसके 20 के कैनुले मिलते हैं, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा, मोस्टली आईवी फ्लूइड के लिए कौन सा कैनुला यूज करते हैं। यहाँ पे 22 लिखा है तो थोड़ा रॉन्ग है, इसको यहाँ पे 20 से 22 गेज का कैनुला मोस्टली यूज लिया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए, है ना, ब्लड एडमिनिस्टर के लिए 16 से 18 गेज का कैनुला यूज किया जाता है। ये भी वेरी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, ब्लड बीटी करते हैं, ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते हैं, तो उस कंडीशन के अंदर 16 से 18 गेज का जो कैनुला है वो यूज किया जाता है। तो आपका क्वेश्चन के अंदर भी आ सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन के लिए किस टाइप का कैनुला यूज करते हैं, तो 16 से 18 गेज का कैनुला यूज किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में ये सबसे इम्पोर्टेंट जो लाइन लिखा हुआ है, देखिएगा, उसको नोट कर लीजिएगा। उसमें क्या लिखा हुआ है कि कैनुला का गेज जितना अधिक होगा नीडल का डायामीटर उतना ही कम होगा, ठीक है। मैंने बोला था कि कैनुला है 14 गेज से स्टार्ट होता है, 14, 16, 18, 20, 22, 24 और 26, तो ये सब गेज है। इस टाइप के ये कैनुला मिलते हैं, तो इसका मतलब ये हुआ, उस लाइन का मतलब ये हुआ कि कैनुला का गेज जितना अधिक होगा, मान लीजिए ये 14 गेज है, ये तो कम गेज का हुआ, और जो 26 गेज का है, लास्ट में मैंने अपन को लिखाया है 26 गेज का ये कैनुला की रेंज में बताया था। तो कैनुला का गेज जितना अधिक होगा, मतलब इस 26 का गेज ज़्यादा है तो होगा, नीडल का डायामीटर उतना ही कम होगा, मतलब ये इसकी जो नीडल आएगी वो बहुत ही उसकी डायामीटर कम होगा, मतलब उससे फ्लूइड को कम एडमिनिस्टर किया जाता है। तो इसका मतलब है कि इसका डायामीटर सबसे ज़्यादा होगा नीडल का,
ये ज़्यादा फ्लूइड ट्रांसफ्यूजन कर सकते हैं और ये वाला है जो कम कर सकते हैं, ठीक है ना। तो इस बात का ध्यान रखना है, ये उल्टा है, जैसे जैसे साइज बढ़ेगी तो उस हिसाब से जो नीडल का डायामीटर है वो कम होता जाएगा, ठीक है। देखते हैं किस टाइप की साइज बढ़ता है, कितना फ्लूइड एडमिशन किया जाता है, उसके बारे में आगे डिटेल से पढ़ते हैं, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बातें थी, इसको आपको ध्यान में रखना है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखिए नेक्स्ट है हेडिंग आपका लिखा हुआ है टाइप्स एंड साइज ऑफ कैनुला। किस टाइप का कैनुला है, देखो यहाँ पे कलर कोडिंग दिया हुआ है। जैसे कि आप इमरजेंसी के अंदर काम कर रहे हो, आईसीयू के अंदर काम कर रहे हो, या आप किसी भी जगह पे काम कर रहे हैं, तो आपको कलर कोडिंग के अकॉर्डिंग आपको कैनुला को आइडेंटिफाई करना बहुत ही ज़रूरी है, क्योंकि जल्दी जल्दी में काम करने के लिए आप वहाँ हर एक कैनुले के ऊपर आप नंबर नहीं देख सकते, ठीक है ना। तो इसका मतलब है कि जो 14 नंबर से लेकर के 26 जो रेंज का कैनुला है, देखो 14 गेज का है, 16 गेज का है, 17 गेज का है, 18 गेज का है, 20 गेज का है और 22 गेज का है, 24 गेज का है और 26 गेज का भी कैनुला आता है, ठीक है। तो ये कैनुला के आपके साइज है, ठीक है। उसके बाद में देखिएगा कैनुला के पार्ट की बात करें, ये कैनुला के पार्ट की बात करते हैं। तो कैनुला के पार्ट की बात करें तो उसके अंदर हमेशा ध्यान रखना है, जैसे वाइवा के अंदर भी आपका पूछा जाता है कि इस वाले पार्ट को क्या बोलते हैं, तो इसके बारे में आपको ध्यान रखना है। ये है आपका नीडल, ये है नीडल, है ना, जिसको कैथेटर के नाम से बोलते हैं, और ये कैथेटर है और यहाँ पे ये क्या है, नीडल है, बट ये एक जैसी लगती है, ठीक है। दूसरा यहाँ पे वाल्व लगे हुए होते हैं, और यहाँ पे जो ये है, देखो यहाँ पे ये पिंक कलर का है, इंजेक्शन पोर्ट कैप है ना, इसको ओपन करके यहाँ पे इंजेक्शन है क्या है, इंसर्ट करवा सकते हैं, ठीक है। दूसरा ये लॉक प्लग है, या ये जो है लॉक प्लग है, ठीक है। मतलब इसको घुमा करके इसको खोलते हैं और इसमें यहाँ पे क्या लगाते हैं, IV सेट का जो कनेक्ट करते हैं, ठीक है। उसके बाद में है नीडल ग्रिप, यहाँ पे है वाल्व लगा हुआ है ये वाला। तो ये सब बेसिक जो कैनुला के कौन कौन से पार्ट है उसको आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। कि मोस्टली आपको ये ध्यान रखना है कि इस पार्ट को क्या बोलते हैं, ये के क्या काम आता है, और ये जो लॉक लगाने वाला प्लग है तो इसको कैसे खोलते हैं या कैसे बंद किया जाता है, ठीक है। उसके बाद में नेक्स्ट देखिएगा कैनुला के बारे में अपन बात करते हैं, ये हो गया। उसके बाद में कलर कोडिंग की बात करते हैं कि कैनुला का कलर कोड देखिएगा, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। देखो यहाँ पे सब लिखा हुआ है कि कलर कोड किस टाइप का है, ठीक है ना। मैंने आपको रेंज की बात किया था कि 14 से लेकर के 26 गेज का कैनुला अवेलेबल है, ठीक है। तो देखो 14 के अंदर किस टाइप कलर का है, ऑरेंज कलर का है, और ग्रे के अंदर है, ग्रे है 16 नंबर का, ग्रीन है 18 नंबर का, पिंक है 20 नंबर का, और ब्लू है 22 का, और येलो कलर है 24 का, और 26 नंबर का कैनुला है वो है वायलेट, है ना, वायलेट कलर का होता है, वायलेट कलर का होता है, ये इसको नोट कर दीजिएगा, ठीक है ना। 26 नंबर का जो कैनुला है वो वायलेट कलर का होता है, ठीक है। तो ये आपका कलर हो गया और ये गेज हो गया, ठीक है ना। कितने गेज के कैनुले हैं और कितने कलर के होते हैं, कौन कौन से कलर है आपको याद करना है, ठीक है। याद हो जाएगा मोस्टली 18 से लेकर के आप 24 तक के बीच को कैनुला को गेज को याद कलर के अकॉर्डिंग कर सकते हैं, ठीक है। दूसरा है कि मैंने आपको बोला था कि जितना गेज बड़ा होगा, जितना साइज में गेज बड़ा होता है उतना नीडल का जो डायामीटर है वो कम होता है। तो देखिएगा यहाँ पे जो 26 गेज है उसके अंदर देखो मैक्सिमम फ्लो रेट ml पर मिनट, 1 मिनट के अंदर कितना ml इस कैनुला से जा सकता है, ठीक है। तो उसके बारे में बात करते हैं। देखिएगा कैनुला के अंदर ये 26 गेज का कैनुला है तो 1 मिनट के अंदर कितने ml फ्लूइड जाएगा, वो 13 ml जाएगा, 13 ml पर मिनट जा सकता है, ठीक है। दूसरा येलो कलर का है, यहाँ पे थोड़ा रॉन्ग लिखा हुआ है, देखिएगा यहाँ पे आपका जो है
26 गेज का है, उसके अंदर जो मैक्सिमम फ्लो रेट जाएगा वो जाएगा 13 ml पर मिनट, 13 ml पर मिनट। और येलो से जाएगा वो 19 जाएगा, तो यहाँ पे आप 19 कर लेना, ठीक है ना, 19 होगा। येलो जो कलर का जो कैनुला है या 24 गेज का कैनुला है, उसके द्वारा जो फ्लो रेट जाएगा, फ्लूइड का जो फ्लो रेट जाएगा या मेडिसिन का जो फ्लो रेट जाएगा वो 19 ml पर मिनट जाएगा, ठीक है। दूसरा आपका पिंक है, ब्लू है, ग्रीन है, ग्रे है, ऑरेंज है। उसके देखो यहाँ पे लिखा हुआ है सबसे मैक्सिमम फ्लूइड जो जा रहा है 270 ml है ना, 270 ml पर मिनट। 1 मिनट के अंदर 270 ml फ्लूइड एडमिनिस्टर किया जा सकता है, ठीक है। तो ये इस बात को आपको ध्यान में रखना है। देखिए ये आपको बात समझ में आ गया। तो कैनुला का जो गेज है उस गेज के अकॉर्डिंग आपको ये याद रखना है, कलर कोडिंग, ठीक है। उसके बाद में अपन बात करते हैं, नेक्स्ट बात करते हैं, ये देखिए सेलेक्ट कैनुला साइज, मतलब सेलेक्ट कैनुला साइज। तो देखो यहाँ पे मैंने एक डिटेल बना के लिखा है कि 16 गेज का जो कैनुला है, 16 मोस्टली जो होता है वो ये 16 से लेके 24 के बीच में यूज होता है। तो 16 नंबर का जो कैनुला होता है वो किस लिए यूज़ करते हैं, लार्ज फ्लूइड वॉल्यूम, जैसे लार्ज फ्लूइड वॉल्यूम देना है पेशेंट को, मतलब सीवियर डिहाइड्रेशन है या जो एक्सीडेंट हुआ है, ब्लीडिंग लॉस हुआ है, तो उस कंडीशन के अंदर बड़ा गेज का कैनुला लगाएंगे ताकि ज़्यादा फ्लूइड दे सके। तो लार्ज फ्लूइड वॉल्यूम देने के लिए रैपिड इन्फ्यूजन या ट्रॉमा हाई रिस्क सर्जरी, या ट्रॉमा हुआ है या हाई रिस्क सर्जरी हुआ है तो उस कंडीशन के अंदर ये देंगे। रिक्वायर्ड ए लार्ज वेन, इसके लिए क्या ज़रूरत होगी, लार्ज वेन की ज़रूरत होगी, छोटी वेन के अंदर ये नहीं लगेगा, ठीक है। उसके बाद में 18 नंबर का गेज का कैनुला है जिसके अंदर ट्रॉमा सर्जरी, विस्कस सॉल्यूशंस जो ज़्यादा गाढ़ा वाला जो सॉल्यूशन होता है वो, और ब्लड ट्रांसफ्यूजन जिसके अंदर आएगा ब्लड ट्रांसफ्यूजन। रिक्वायर्ड ए लार्ज वेन, ठीक है ना, रिक्वायर्ड ए लार्ज वेन, तो इसके लिए भी लार्ज वेन की रिक्वायरमेंट होती है, तो ये 18 गेज का कैनुला लगेगा। नेक्स्ट है 20 गेज का जो कैनुला है वो है रूटीन ट्रांसफ्यूजन एंड आईवी असेस, है ना, आईवी फ्लूइड देने के लिए और रूटीन का जो ट्रांसफ्यूजन करते हैं उसके लिए मोस्ट कॉमनली यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वीवीआई, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मोस्ट कॉमनली यूज जो कैनुला होता है वो है 20 नंबर का कैनुला, ठीक है। दूसरा है 22 स्मॉल फ्रेजाइल वेन ओल्ड एडल्ट स्लोअर इन्फ्यूजन, है ना, धीरे धीरे देने के लिए किया जा सकता है। इसमें देखिएगा तो आईवी कैनुला यूज़ करते हैं, एडल्ट के लिए जो यूज़ करता है वो 22 नंबर का यूज़ करते हैं, ठीक है। उसके बाद में 24 स्लो फ्लो रेट और पीडियाट्रिक एंड एल्डरली, है ना, पीडियाट्रिक और एल्डरली लोग होते हैं उसके अंदर ये यूज़ किया जाता है। और 26 नंबर का कैनुला जो गेज का कैनुला है वो इन्फेंट के अंदर यूज़ किया जाता है, इन्फेंट के अंदर। तो आपको यहाँ पे कितने क्वेश्चन बन गए कि सबसे ज़्यादा फ्लूइड रैपिड फ्लूइड चलाना है तो ये क्वेश्चन बनता है 16 नंबर का। यदि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करना है तो कितने गेज का कैनुला लगाएंगे, वो लगाएंगे 18 गेज का कैनुला लगाएंगे, दूसरा क्वेश्चन। तीसरा क्वेश्चन है कि मोस्ट कॉमनली यूज होने वाला कैनुला कौन सा है, 20 नंबर का कैनुला है। 20 नंबर कैनुला का जो कलर है वो आपको याद रखना है, कौन सा कलर है, पिंक कलर है। उसके बाद में आपका जो 22 नंबर का कैनुला है वो किस में लगता है, एडल्ट के अंदर, ये भी क्वेश्चन बनता है, बहुत इंपॉर्टेंट है। 24 का जो कैनुला है वो किस में लगता है, एल्डरली एंड पीडियाट्रिक बच्चों को लगते हैं। और उसके बाद में 26 नंबर का कैनुला है वो इन्फेंट के अंदर लगता है, ठीक है। तो ये कैनुला 16 से लेकर के 26 तक के जो गेज है वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। और 14 नंबर का भी कैनुला कभी कभार लगाया जा सकता है, ठीक है। तो ये था आपके कैनुला का गेज और उसके अकॉर्डिंग जो आईवी फ्लूइड एडमिनिस्टर करते हैं या किस कैटेगरी वाइज करते हैं उसके अकॉर्डिंग कैनुला को साइज को सेलेक्ट किया जाता है। तो ये सारे क्वेश्चन हैं, ये आपके इम्पोर्टेंट हैं, ये एग्जाम के अंदर भी आएगा।
और आपके वाइवा के अंदर भी पूछा जा सकता है कि ब्लड ट्रांसफ्यूजन करते टाइम में कौन सा कैनुला यूज किया जाता है। ठीक है, तो ये था आपका। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका हो गया। इसके बाद में कलर कोडिंग मैंने आपको बता दिया है कि किस कलर कोड के अकॉर्डिंग होता है। उसके बाद में नेक्स्ट देखो, नेक्स्ट है कैनुला लगाने का तरीका। देखो कैनुला है जो हाथ से किस टाइप से पकड़ा हुआ है ना, कैसे पकड़ा हुआ है, हाथ में ऐसे पकड़ के लगाया जाता है। एक जो यहाँ पे जो लॉक है उस लॉक के ऊपर हाथ रखना है और दूसरा यहाँ पे इस अंगुली से पकड़ के क्या करना है, आगे लगाना है। सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि कौन कौन सी साइट है, ठीक है ना, कौन कौन सी साइट है जो कैनुला लगाते हैं। ठीक है ना, मोस्टली ये देखिएगा कि जो साइड की बात करें तो ये हाथ की जो फोआर्म है उसके आगे के एंटीरियर पार्ट के अंदर लगाते हैं, और ये वाला जो पार्ट है वो है डोर्सल हैंड। ठीक है ना, तो डोर्सल हैंड पे भी लगाया जाता है। देखिए क्या साइड की बात करते हैं, साइड की बात करते हैं तो इसके अंदर देखो वेन फॉर ऑफ द हैंड, वेन ऑफ द फोरआर्म। तो फोरआर्म के अंदर कौन कौन से, ये जो देखो वेन का नाम दिया हुआ है, डोर्सल मेटाकार्पल वेन, डोर्सल वेनस नेटवर्क, सेफेलिक वेन और बेसिलिक वेन। तो ये सब आपको वेन थोड़ा देख लेना है क्योंकि इमेज बेस्ड क्वेश्चन है, तो ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। ठीक है ना, और पैरों के अंदर भी ये जो वेन है तो आपको दिख रही है कि यहाँ पे है, तो ये सब आपको देख सकते हैं, यहाँ पे भी कैनुला लगाया जाता है। ठीक है, तो ये सबसे इम्पोर्टेंट है। ये आपका देखो यहाँ पे लगाते हैं मोस्टली जो है डोर्सल वेनस जो आर्स है यहाँ से लगाते हैं इस पे, और यहाँ पे जो लगाना है तो यहाँ पे सबसे मोस्टली जो लगाते हैं वो लगाते हैं सेफेलिक पार्ट पे, यहाँ पे लगाते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे जॉइंट पे नहीं लगाया जाता है ताकि जैसे मूवमेंट करेगा या हाथ मोड़ेगा तो उसमें दर्द होगा, तो मोस्टली ये लगाते हैं, यहाँ पे भी आप लगा सकते हैं। ठीक है, उसके बाद में जो कैनुला लगाते हैं, उसके बाद में जो कैनुला लगा दिया, लगाने के बाद में यहाँ से जो है वो कैनुला के यहाँ से वो उसको जोड़ देते हैं, इसको बोलते हैं थ्री वेव एडेप्टर बोलते हैं। थ्री वेव एडेप्टर का मतलब होता है कैनुला लगाने के बाद में थ्री वेव एडेप्टर ये दो लाइन है। ठीक है ना, इस साइड से मेडिसिन जा सकती है, इस साइड से भी मेडिसिन जा सकती है। जो आईसीयू के अंदर है, जो क्रिटिकल जो पेशेंट होते हैं जिसको बहुत सारे फ्लूइड की रिक्वायरमेंट होती हैं, तो ये थ्री वेव एडेप्टर लगा देते हैं। ठीक है, तो ये है थ्री वेव एडेप्टर। उसके बाद में कैनुला जो लगाते हैं उसके कैसे अटैच करते हैं, कैनुला लगा दिया और उसके बाद में जो माइक्रोफोल लगाते हैं वो कैसे लगाते हैं। बहुत टाइप की मार्केट के अंदर माइक्रोफोल आती है, ये ऐसे लगा दिया और उसके बाद में ये ऊपर से लगा दिया। ठीक है, और इसके अलावा भी बेसिक बहुत तरह की जो टेप है वो आती है। ठीक है, उसके बाद में जो पीडियाट्रिक है या इन्फेंट है, जो बच्चे हैं, उन बच्चों के लिए लगाने के लिए हाथ को पकड़ने का जो लोकेशन है, उसको हाथ को कैसे पकड़ते हैं उसके बारे में और कैसे उसको लगाया जाता है, देखिए यहाँ पे सब बताया हुआ है। बहुत सारे जो इन्फेंट है उसके अंदर वेन जो बहुत ही स्मॉल होती है, उसमें दिखती नहीं है, जिसकी वजह से क्या करते हैं कि एक लाइट की सहायता से तो हाथ के नीचे क्या लाइट रखते हैं और उस लाइट की वजह से अंदर से दिखाई देता है। तो ये देखो ये लाइट लगा हुआ है, नीचे हाथ के नीचे लाइट है और उसके बाद में कैनुला लगाया जा रहा है। ठीक है ना, तो ये था आपका कैनुला का। बस आज इतना ही। ये सब कैनुला के बारे में आज डिटेल से अपन ने बात किया है। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इसको याद करना बहुत ज़रूरी है। धन्यवाद।